हाय, मैं हूँ स्टोरी कास्टर और आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम कैसी हालत में डाउन हिल में रह रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से निकल जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो जानिए आज की कहानी में कि हमारे साथ आगे क्या हुआ। आप सुन रहे हैं स्टोरी कास्टर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट था। अभी भी बहुत सारे पार्ट आने बाकी है। तो आपको ये बताना चाहता था कि पहले हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। किसी भी तरह सब्सक्राइब कीजिए। जिन दोस्तों को ऐसी हॉरर स्टोरीज़ देखनी और सुननी पसंद है, उन्हें ये शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अजय है। पिछली बार हमने जो आपको डाउहिल की कहानी बताई वो तो आप सबको याद ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो वो कहानी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक से देख सकते हैं। ज़रूर से वो वीडियो देखें। हम सब डाउहिल में वो भूतिया बच्चे के कारण बहुत परेशान हुए। तो अब हमने फैसला किया कि क्यों ना कहीं और एडमिशन ले ले। तो हमने सर्च करना चालू किया कि कहाँ जाए। हमने देखा कि इंडिया में कौन सी जगह पढ़ाई के लिए बेस्ट है। हमें देखने को मिला कि कोटा नंबर 1 पे आता है पढ़ाई के मामले में। तो हमने कोटा जाने का सोचा। हमने 5वें सेम में कॉलेज चेंज करने का सोच लिया था। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। वहाँ जाएंगे और एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिला तो यहाँ वापस एग्ज़ाम देने कैसे आएंगे, कुछ भी नहीं। हमें पता था कि ये बात हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग हमें हर किस हाँ नहीं कहेंगे। लेकिन करें भी तो क्या, इस बात पर हमारी बहुत चर्चा होती रहती थी। अरे अजय, अभी सिर्फ 6 महीने ही तो बाकी है। 6 महीने के लिए क्या उधर से इधर, इसका कोई मतलब नहीं है यार। भाई तू समझ नहीं रहा इस बात को। हाँ भाई अजय, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ एक मिनट भी एक साल जैसी लगती है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जाए भी तो कहाँ? कोटा। कोटा? हाँ, कोटा। अरे भाई पागल वागल हो गया है क्या? मैं नहीं आ रहा कोटा वोटा। उस समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोटा जा सके। लेकिन जय का बड़ा भाई बिजनेसमैन था। हमने उससे संपर्क किया और उसे ये सारी बात बताई। उसने बिना कोई प्रश्न किए हमें पैसे दे दिए और बच्चे के भूत से परेशान होकर सभी लोग अंत में मान गए। हम लोगों ने सामान पैक किया और कोटा के लिए निकल गए। आप लोगों को लगा होगा कोटा ही क्यों पसंद किया? क्योंकि हमें अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी थी। यहाँ इस आत्मा के डर से हमने कुछ भी नहीं किया था। इसी वजह से हमने कोटा को पसंद किया। हमने पीजी रेंट हाउस में जगह है कि नहीं वो सब देखे बगैर ही ट्रेन टिकट ले ली और बैठ गए। हमें डाउहिल से कोटा पहुंचने में तकरीबन 30 घंटे होने वाले थे। मतलब आज रात को निकले तो सीधा दूसरे दिन की रात को पहुंचेंगे। हम लोगों ने गाड़ी में जमकर नींद ली, लेकिन हमें क्या पता था कि अब हमारी नींद उड़ने वाली है। थोड़े ही टाइम के बाद मैं जगा। इस समय सब सो रहे थे। 10 मिनट बाद जय भी जग गया। किशन और मेहुल अभी भी सो रहे थे। मैंने और जय ने सोचा कि वहाँ जाके रास्ते में रहे, इससे अच्छा तो एक होटल बुक कर लेते हैं। जय के भाई ने उसे बहुत पैसे दिए थे, प्लस हमारे पास भी सेविंग पॉकेट मनी कॉलेज की फ़ी थी। हमने सोचा राजस्थान आ रहे हैं तो राजा की तरह रहेंगे। पैलेस होटल बुक करने का सोचा। हमने होटल ब्रिजराज भवन देखा। वो मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गया। हमने उस होटल को 2 दिन और 3 नाइट्स के लिए बुक कर दिया। अब हम निश्चिंत हो गए थे। हमें कोई भी टेंशन नहीं थी। हम वहाँ 2 दिन रहेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे और पीजी या रूम खोज लेंगे। थोड़ी देर बाद मेहुल उठा और हमने उसे होटल की तस्वीर दिखाई। उसे भी होटल पसंद आ गई। उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अरे अजय, होटल का नाम क्या बताया? जरा फिर से कहना। होटल ब्रिजराज है उसका नाम। होटल का नाम सुनते ही किशन खड़ा हो उठा और बोला, क्या नाम बताया होटल का? होटल ब्रिजराज? नहीं भाई, होटल ब्रिजराज नहीं, ब्रिजराज ब्रिजराज। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? मुझे पूछ तो लेते बुक करने से पहले। अरे क्या हुआ वो तो बोलो। पता है होटल थोड़ी कॉस्टली है भाई,
लेकिन जय के भाई ने पैसे दिए हैं ना, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई और दिक्कत हो तो बता। अरे रुको एक सेकेंड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहते ही किशन ने अपना फोन खोला और गूगल पर कुछ टाइप करने लगा। ये देखो, होटल ब्रिजराज राजस्थान का सबसे हॉन्टेड होटल है और यही तुमने बुक कर दिया, एक भूत से बचे और दूसरे भूत के पास। कहा जाता है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिजराज भवन कोठा रेसिडेंसी में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके 2 बच्चों सहित उनकी वाइफ को चाकू घोंप कर मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर चार्ल्स की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि जब ये होटल में वो रुके तब उन्होंने मेजर की आत्मा को देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि मेजर की आत्मा ने उन्हें कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हाँ, उन्होंने मेजर की आत्मा को देखा ज़रूर था। होटल में काम करने वाले हेल्पर और सभी स्वीपर ने एक बात बताई कि जब वो लोग रात को बैठे होते हैं तो ऊपर टेरेस में किसी की चलने की आवाज़ आती है और अगर वो टेरेस पर देखने जाए तो उन्हें एक ज़ोर का थप्पड़ पड़ता है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि जब होटल के वॉचमैन सो रहे होते हैं तो कोई उन्हें रात में थप्पड़ मारकर चला जाता है। अरे जय, ये हमने क्या कर दिया भाई, अब क्या करें, हमने पैसे भी एडवांस में दे दिए हैं। हाँ यार, अब क्या कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी दूसरे दिन के रात के 11 बज चुके थे। हमारी नींद तो ट्रेन में ही उड़ चुकी थी और अभी हम वो भूतिया होटल के बाहर अपने सामान के साथ खड़े थे। रात में राजस्थान की ठंडी पवन चल रही थी। ये ठंडी पवन हमारे शरीर को भी ठंडा कर रही थी। हम बहुत ही टेंशन और घबराहट में आ गए थे कि अब हम क्या करेंगे। हमने सोचा अब क्या ही कर सकते हैं, होटल के अंदर तो चले, क्या पता ये सब अफवाह हो। हमने अपना सामान उठाया और होटल पर दस्तक दी। इतने में एक हेल्पर चल के हमारे पास आया। आइए सर, नमस्ते, लाइए मुझे अपना सामान दे दीजिए। इतने में ही हमने उसको कोने में बुलाया। अरे भाई, यहाँ तो आओ जरा 2 मिनट। हाँ सर, अभी आया, बताइए। अरे यार, हमने सुना है कि यहाँ कोई रात को मेजर की आत्मा घूमती है। इतना कहते ही वो हमें डर भरी नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में डर को देखकर हम भी डर गए। थोड़ी देर बाद उसने हमसे कहा कि सर, अभी रात बहुत हो चुकी है, ये सब बातें करने का समय अभी नहीं है। आप सीधा अपने स्वीट में चले जाइए, हम आपसे कल बात करेंगे। इतना कहते ही उसने हमारा सामान उठाया और ऐसा दौड़ा कि सीधा रूम के गेट के बाहर खड़ा रहा। उसने हमें रूम की चाबी दी और गुड नाइट सर बोल के चला गया। हमने रूम का दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर गए। रूम बहुत ही बढ़िया था। हम बैठे, थोड़ा पानी पिया और बातें करने लगे। अरे यार अजय, अब तो तय है, होटल सचमुच में भूतिया है। हाँ यार, भूत से बच के यहाँ आए थे और दूसरा भूत मिल गया। अब रात के 1 बज चुके थे। हम सबको डर लग रहा था, लेकिन एक था जिसको कोई डर नहीं था और वो था हमारा दोस्त जय। अरे यार, क्यों डर रहे हो, इसमें डरने जैसी क्या बात है। याद है ना, बिना सर के बच्चे को सबसे पहले किसने देखा था। हाँ भाई, सबको याद है। लेकिन कुछ नहीं। सो जाओ यार, कुछ नहीं होता। हम सब तो सो गए, लेकिन जय नहीं सोया। इस बार उसे इस भूत की गुत्थी भी सुलझानी थी। वो रात के तकरीबन 2 बजे निकल पड़ा
वो रात को होटल देखना चाहता था, पता नहीं उसे ये क्यों करना था, लेकिन शायद उसे भूत ही देखना हो। उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी जगी और रात को वो निकल गया। रूम का दरवाज़ा उसने खोला और धीरे से बंद किया। क्या भूत वूत, ये भी कोई भी बात करते हैं यार। अंग्रेजों का जमाने का भूत अभी तक हो सकता है क्या? हाँ, ये लोग भी खामा का डरते हैं। 21st सेंचुरी के बच्चे होकर भी ऐसी बातें कहते हैं। वो रात को टेरिस पर टहलने के लिए निकला। टेरिस की पहली सीढ़ी पर उसका पैर जैसे ही गिरा, वैसे ही एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो जमीन पर ही गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हमें सुनाई दी एक चीख की आवाज़। हमें जैसे ही चीख सुनाई दी, हम उठ खड़े हुए, दौड़े। वो सीढ़ी की ओर देखकर नीचे गिरा हुआ था, पूरा मुंह लाल लाल और जोर जोर से रो रहा था, बचाओ बचाओ। हमने उसे उठाया, लेकिन अभी भी वो सीढ़ी की ओर ही देख रहा था। हम तीनों ने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतनी ही देर में मैनेजर और 4 वर्कर दौड़ आए। क्या हुआ सर? जय तो मानो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। क्या हुआ जय भाई? क्या हुआ? कुछ तो बोलो भाई। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जनरल जनरल कहते वो रोने लगा। हमें पता चल गया था कि ये बात कोई अफवाह नहीं है। यहाँ पर सचमुच में वो जनरल की आत्मा अभी भी घूम रही है। हम सब उसे उठाकर रूम में आए। हम सब में बात हुई कि हम ये रूम कल ही खाली कर देंगे। कल सुबह कोई ना कोई पीजी मिल ही जाएगा, डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे। नहीं रहना हमें एक दिन राजस्थान में राजा की तरह। अगले दिन हम उठे और पीजी ढूंढने निकले। हमें कहीं पर भी एक भी रूम खाली नहीं मिला। फिर से अब रात के 9 बज चुके थे। हमें वापस इसी होटल में रुकना होगा। हमने सोचा कि कहीं और चले जाए, पर अब जाए भी तो कहाँ? इस होटल का रेंट बहुत ही ज़्यादा था और हम पूरा रेंट दे चुके थे। जय ने कहा कि वो अकेली रात में बाहर ही सो जाएगा, लेकिन हमने उसे समझाया कि भाई ऐसा मत करो, हमारे साथ चलो। रात में हम सोएंगे नहीं, पूरी रात जगेंगे। ऐसा हो तो सब साथ में ही रुकेंगे, कोई भी नहीं सोएगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहते ही हमने होटल के रिसेप्शनिस्ट से हमारे रूम की चाबी ली और सीढ़ियाँ चढ़ना चालू कर दिया। अब हम रूम पर पहुँचे और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े। 10 बज गए थे। हमने अपना डिनर किया और रूम की ओर वापस जा रहे थे। तभी एक जोर जोर से चलने की आवाज़ आई। हम रुके। तभी जय बोला, अरे भाई रुको मत, ये वही आत्मा है जिसने मुझे चाटा मारा था। चलो भाई चलो, यहाँ से निकलो, नहीं रुकना हमें यार, नहीं देखनी कोई आत्मा भाई, चलो जल्दी। हम अपने रूम की ओर जा रहे थे। तभी एक लाल कपड़े पहने एक साया हमारे सामने आया। हमें इतने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें दिखा कि लाल कलर सा कपड़ा उस साये ने पहना हुआ था। अचानक वो हमारे नज़दीक आया और जैसे थोड़ा उजाला हुआ, मुझे दिखा कि उसकी कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी। उसने तलवार निकाली और हमारे ओर दौड़ने लगा। दिखने में तो वो एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी था, जो कि हमारे पीछे दौड़ रहा था। वो इतना गुस्से में था कि आज वो हमें मार ही देगा। अचानक से मेहुल गिर गया। उसने उसी तलवार से मेहुल के सर पर वार किया, पर जैसे ही मेहुल के सर पर छुई,
और वो अब गायब हो चुका था। मेहुल तो मानो रोने ही लगा। उसे लगा कि वो अब मर चुका है, क्योंकि वो आत्मा इतने गुस्से में लग रही थी और वो एकदम असली लग रहा था। हमें ऐसा लगा कि कोई भूत ना हो, एक असल ज़िंदगी का बंदा हो और हमारे पीछे पड़ा हो। हम लोग दौड़ते दौड़ते बाहर आए। हम लोगों की आंखों में आंसुओं की धारा बहनी चालू हो गई। पिछली बार का जो भूत था वो सिर्फ हमें डरा रहा था। इस बार तो मानो कि जैसे हम पर जानलेवा हमला ही हो गया हो। अब हमने पूरी रात बाहर गुजारी, पता नहीं कैसे, पर होटल की मैनेजर और होटल के सभी स्टाफ ने हमारी चीखें सुनी या ना सुनी, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगले दिन जब हम सुबह गए तो उन्होंने हमारा सामान हमको दे दिया। हम लोग बहुत घूमे एक रूम की तलाश में और आखिरकार हमें एक रूम मिल गया और हमने हमारी पढ़ाई चालू की। अब हमारा 3 साल का कोर्स जो कि बीकॉम का था वो कंप्लीट हो चुका है और हम अब जैसलमेर घूमने जा रहे हैं। पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा, तो बने रहे जानने के लिए कि जैसलमेर में हमारे साथ अब क्या डरावनी घटना घटने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।